राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो महाशिवरात्रि का पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है? महाशिवरात्रि भारतीयों का प्रमुख त्योहार है और ये भगवान शिव का भी प्रमुख त्योहार है। माघ फागुन यानी फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशाल काय स्वरूप है, उसी से उदय हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। ये पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि आखिर मनाई क्यों जाती है? महाशिवरात्रि का पर्व है हमारी चेतना को बढ़ाने का और ध्यान के माध्यम से अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाकर अपने स्रोत की ओर ले जाने का। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था और जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकला था। स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया। इसीलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। और इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव, जो कि निराकार रूप है, उससे लिंग स्वरूप लिया था। इसलिए भक्त रात भर जागकर शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या करें हम? तो महाशिवरात्रि वो दिन है जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अधिकतर लोग ध्यान, पूजा और शिव भजन गाकर उत्सव मनाते हैं। सबसे पहले तो हम उपवास रखते हैं और उपवास हम क्यों रखते हैं? उपवास से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर की वृद्धि होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। मन शांत होता है तो वो आसानी से फिर ध्यान में चला जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मन तथा चित्त को विश्राम मिलता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन फल अथवा भोजन ग्रहण करें जो शुद्ध हो। महाशिवरात्रि उपवास जरूर करना चाहिए। और दूसरा है कि ध्यान करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्रों की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए लोगों को शिवरात्रि पर जागते रहने और ध्यान करना चाहिए। प्राचीन काल के लोग कहते थे कि यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते तो साल में कम से कम एक दिन ध्यान अवश्य करें और महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करें और ध्यान करें। तीसरा, हमें मंत्रोच्चारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सबसे लाभकारी है। यह मंत्र तुरंत ही अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। मंत्र में ओम की ध्वनि जो होती है वो ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य है प्रेम और शांति। नमः शिवाय में ये 5 अक्षर न, म, शि, वा और य 5 तत्वों की ओर
इशारा करने से पता चलता है कि ये 5 तत्व कौन से 5 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ओम नमः शिवाय का जप करने से ब्रह्मांड में मौजूद इन 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा हो जाता है, और जब इन 5 तत्वों में प्रेम और शांति का सामंजस्य होता है तो परमानंद उदय होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप के साथ आप शिवलिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र और काल भैरव अष्टकम का भी जप कर सकते हैं। और चौथा है कि महाशिवरात्रि पूजा यानी रुद्र पूजा में भाग लेना चाहिए। रुद्र पूजा या महाशिवरात्रि पूजा भगवान शिव के सम्मान में की जाने वाली पूजा है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र पूजा का बड़ा महत्व है और इस पूजा में विशेष अनुष्ठानों के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। रुद्र पूजा से वातावरण में सकारात्मकता और पवित्रता का उदय होता है। ये नकारात्मक विचारों और भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। पूजा में बैठने से और मंत्रों को सुनने से मन सहज ही गहन ध्यान में उतर जाता है। शिवलिंग की उपासना। शिवलिंग की उपासना हम क्यों करते हैं? शिवलिंग निराकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं। शिवलिंग को बेलपत्र अर्पण करना अर्थात 3 गुण शिव तत्व को समर्पित कर देना। तमस, वह गुण जिससे जड़ता उत्पन्न होती है। रजस गुण, वह गुण जो गतिविधियों का कारक है। और सत्व गुण, वह गुण जो सकारात्मकता, रचनात्मकता और जीवन शांति लाता है। ये तीनों गुण आपके मन और कार्यों को प्रभावित करते हैं और इन 3 गुणों को दिव्यता को समर्पित करने से शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव के अभिषेक के लिए शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी ये पंचामृत चढ़ाएं और इसके बाद बेलपत्र, आक धतूरा, भस्म, चंदन और फूल अर्पित करें। शिव परिवार पार्वती जी और गणेश जी को भी पूजा सामग्री समर्पित करें और रात्रि जागरण के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो ये है शिवरात्रि का महत्व कि अगर हम शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो उसका क्या महत्व है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे।